एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दुनिया की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अपने टॉप कमेंट्स देख लेते हैं। बात करते हैं अपने सबसे पहले सुपर सुखोई की। सुपर सुखोई जो कि HAL की अगुवाई में हमारे Su-30 MKI को अपग्रेड करना है, कुछ 150 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट अपग्रेड किए जाएंगे। तो उससे रिलेटेड खबर ये है कि अभी तक रशिया से इसका कंफर्मेशन नहीं आया है। असल में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर रशिया ही है और उससे कंफर्मेशन लेना या इस एयरक्राफ्ट में कोई भी काम करने से पहले उससे इजाज़त लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रशिया उसको देखेगा, इसीलिए उससे परमिशन लेना आवश्यक होता है। सुपर सुखोई में चेंज क्या होने वाला है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारा खुद का मिशन एवियोनिक्स जो अपग्रेडेड है वो लगने वाला है। उत्तम ऐसा रेडार का भी कहा जा रहा है कि इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसके GPS रिसीवर को भी चेंज किया जाएगा, जिसमें कि नाविक सपोर्ट भी हमें अब मिलेगा। इसके डिस्प्ले सिस्टम को भी चेंज किया जाएगा, इसमें डेटा लिंक को भी चेंज किया जाएगा और भी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें, जिसको चेंज करके इस एयरक्राफ्ट को एक अपग्रेडेड और बेहतर एयरक्राफ्ट बना दिया जाएगा। इसमें जो इसका एग्जिस्टिंग इंजन है उसको चेंज करके AL-41 को भी लगाना था, पर अभी के सिनारियो में देखने से लग नहीं रहा है कि इस एयरक्राफ्ट में इस इंजन को लगाया जा सकेगा। अब जब किसी एयरक्राफ्ट में उसका इंजन सबसे महंगा और महत्वपूर्ण पार्ट होता है, अब रशिया को ऐसा लग रहा होगा कि हमारे जब इंजन ही इसमें इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे तो फिर इसके लिए इतना बॉदर क्यों करना, क्यों परेशान होना। इंजन क्यों नहीं लग पाएंगे, क्योंकि अभी के सिनारियो में उन पे डिफेंस एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा हुआ है और अगर भारत इस तरह के इंजन खरीदता है रशिया से तो भारत को पेमेंट करने की अनुमति नहीं मिलेगी डॉलर्स में। तो ये थोड़ी मुश्किल है, इसी कारण से ऐसा लग रहा है कि इसमें इंजन अपग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ रशिया से अभी तक परमिशन मिल नहीं पाई है, तो इसका अपग्रेडेशन लटका हुआ है। बात करते हैं JF-17 की ब्लॉक 3 की। ब्लॉक 3 के 2 कस्टमर पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं या मिल चुके हैं या उनसे बात चल रही है। पहला इराक, पहले मैंने आपको बताया है कि इस तरह की बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि इराक ने पाकिस्तान के साथ अपनी डील को अंतिम रूप दे दिया है, पर इसकी जो डील है वो साइन नहीं हुई है। वो 12 ब्लॉक 3 वाले एयरक्राफ्ट लेने जा रहे हैं। साथ ही साथ इराक के द्वारा फ्रांस से रफाल भी कहा जा रहा है कि लिया जाएगा। इतने ज़्यादा एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए इराक के द्वारा अभी बजट एलोकेट नहीं किया गया है। जैसे ही बजट एलोकेट किया जाएगा इस डील को कहा जा रहा है कि साइन कर लिया जाएगा। साथ ही साथ बात करते हैं अजरबैजान की। अजरबैजान भी पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन के जो ऑफिस हैं वहाँ पहुँचे, और वो कब पहुँचे हैं, जहाँ पर JF-17 बनाया जाता है PSC कामरा में, वहाँ के बाद ये यहाँ पर पहुँचे हैं बातचीत करने के लिए। अजरबैजान वैसे तो 2012 से ही खरीदने का प्रयास कर रहा है JF-17, पर अभी तक खरीद नहीं पाया है। इसके 2-3 कारण बताए जाते हैं। इसमें पहला कारण ये बताया जाता है कि इसमें RD-33 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रशियन इंजन है। रशिया अजरबैजान को इसको बेचना नहीं देना चाहता है, या वो नहीं चाहता है कि इस एयरक्राफ्ट को ले, वो चाहता है कि उनके एयरक्राफ्ट को लिया जाए। रशिया अजरबैजान के सामने MiG-35 और Su-35 को रख चुका है, पर अजरबैजान ने उसके लिए हामी नहीं भरी। अजरबैजान ने 2020 में एक एयरक्राफ्ट के लिए हामी भरी थी और एक अनाउंस किया था कि हो सकता है वो इस एयरक्राफ्ट को ले सकें। वो इटली का बनाया जाने वाला M346 है, जो कि 15 की संख्या में वो इस जेट को खरीदना चाहते हैं। ये एक ट्रेनर जेट है जो कि हल्के लड़ाकू विमान की तरह भी काम कर सकता है और उनका बजट है कम अजरबैजान का, इसीलिए वो इस एयरक्राफ्ट को लेने के लिए भी हामी भर रहे थे। अब पाकिस्तान के साथ भी बात हो रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि JF-17 को वो लोग खरीद ही लें, पर बातचीत चली रही है और पाकिस्तानी इसी से खुश हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो तो इस चीज़ से भी खुश होते हैं कि वो ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर बनाया जाता है, पर हम जानते हैं कि केवल पेंट जॉब इस एयरक्राफ्ट में पाकिस्तानियों के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं US के भारत के एम्बेसडर की, एरिक गार्सेटी, जिनको कि आजकल हम कई वीडियोस में देखते हैं, सोशल मीडिया पे उनके वीडियो दिखाई देते हैं। कहीं वो पानी पूरी खा रहे होते हैं और कहीं वो भारत की दूसरी डिशेस चेक कर रहे होते हैं। अभी वो कोलकाता में पहुंचे हुए हैं और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया जो कि भारत के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा और उनकी काफ़ी खिंचाई भी करी गई है। असल में उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि मणिपुर में जो हो रहा है उसके लिए अगर भारत चाहे तो US
उनको हेल्प कर सकता है। उनका ये कहना था कि मणिपुर में जिस प्रकार से लोग मर रहे हैं उसके लिए फिक्र करने के लिए आपको भारतीय होने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी ह्यूमन बीइंग को फिक्र होगी। वो अपनी फिक्र फ्रांस के लिए नहीं जता रहे, वो फिक्र जता रहे हैं हमारे मणिपुर के लिए। अब अगर अपना ही सिक्का खोटा होगा तो दूसरे लोग तो उंगली उठाएंगे ही। हम मणिपुर की जो भी न्यूज़ है उसको इस तरह से दबा रहे हैं कि जैसे कि बहुत बड़ा कोई ऐसा काम हो रहा है वहां पर, अगर भारत में ये चीजें खबर पहुंचेंगी तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, भारत के लोग इतने जानकार हो चुके हैं कि इस तरह की जो हिंसा है मणिपुर के अंदर वो हमें जो देखने को मिल रही है उससे काफी वाकिफ हैं, और कौन बाहरी ताकतों के द्वारा ये चीजें की जा रही हैं ये चीज भी हम जानते हैं। तो मणिपुर की न्यूज को आने देना चाहिए, उसका काउंटर हमें करना चाहिए, उसको फेस हमें करना चाहिए, और हमारी फौज तो वहां काम कर ही रही है, और फौज तो तब भी काम करेगी जब वहां की न्यूज नहीं आएगी। तो हो सकता है कि यूएस के एम्बेसडर ने इस चीज को इसीलिए हाईलाइट किया हो ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारत पे दबाव बनाने का एक मौका मिल सके। बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील के द्वारा कहा जा रहा है कि एक चाइनीज सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन को लिया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, जिसका नाम PLC-181 है, और इसकी जो मारक क्षमता है वो 53 किलोमीटर की कही जाती है। हालांकि जो नॉर्मल कन्वेंशनल शेल है वो इसके द्वारा केवल 20 किलोमीटर तक फायर किया जा सकता है, पर जो रॉकेट प्रोपेल्ड शेल्स होते हैं उनको ये 53 किलोमीटर तक फेंक सकता है। ये क्यों कहा जा रहा है कि ब्राजील के द्वारा ये गन खरीदी जा सकती है? क्योंकि ब्राजील का एक डेलीगेशन चीन पहुंचा हुआ था। चीन में नोरिनको, जिस कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाता है, वहां पर पहुंचा हुआ था, उसकी फैसिलिटी में पहुंचा हुआ था। चीन ने उनको अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी दिखाए और ब्राजील के डेलीगेट्स की काफी आवभगत भी की है। तो ये माना जा रहा है कि इस गन को आगे चल के ब्राजील खरीद सकता है। बात करते हैं भारत की डॉर्नियर की। भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 डॉर्नियर खरीदने का फैसला किया है और उसका ऑर्डर HAL को दे दिया है। ये कुछ 450 या 485 करोड़ रुपए में हमें मिलेंगे या इंडियन कोस्ट गार्ड को मिलेंगे। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के लिए भी डॉर्नियर खरीदे गए थे 6, वो कुछ 650 करोड़ के थे। तो ये इतना अंतर क्यों है? 2 एयरक्राफ्ट इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 450-85 करोड़ रुपए में हमें मिल रहे हैं, और इंडियन एयरफोर्स को इतने सस्ते क्यों मिले थे? असल में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके लिए जो सेंसर्स हैं वो एक्स्ट्रा लगाए जाएंगे। इसमें अलग अलग तरह के सेंसर्स लगाए जाएंगे जो कि सर्विलांस के लिए काम में आएंगे। साथ ही साथ जो ये डील है और ये जो मसौदा है और ये जो इसकी छोटी छोटी बारीकियां हैं उसमें जो चीज़ों की क्वांटिटी है, स्पेयर पार्ट की या अन्य चीज़ों की क्वांटिटी, वो इंडियन कोस्ट गार्ड वाले में ज़्यादा है, इसीलिए इस तरह का अंतर देखने को हमें मिल रहा है। तो इस तरह का जब हम लोग बाहर भी डील करते हैं तब भी अंतर देखने को मिलता है। किसी देश को कोई चीज़ खरीदनी होती है, किसी देश को कोई दूसरा पैकेज खरीदना होता है, और एक ही हथियार का दाम अलग अलग देशों को अलग अलग पड़ता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा संदेश देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।